हेलो एवरीवन। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों 6 बज चुके हैं, हमारी हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए। आज एक शानदार सा टॉपिक हम यहाँ पर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपके लिए लेकर आए हूँ दोस्तों ना। 30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल आपके लिए आपको बता दूँ कि ये सारी की सारी क्लासें आपके लिए लगवाई जा रही है। रीजनिंग की सुबह 11 बजे होती है, बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है रीजनिंग, ठीक है ना, वो भी बोर्ड पर, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। और 1 बजे आपकी शिक्षण अभिरुचि होती है और 6 बजे आपकी जो हिंदी की क्लास अभी हो रही है बिल्कुल। और शाम आपके 8 बजे जीके मेगा टेस्ट होता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है जो कि लाए जाते हैं। वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पढ़ने वाले हैं, उन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आपको बात करें दोस्तों करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स की क्लास नए चैनल पर, हमारे नए चैनल पर है, जो कि बिल्कुल फ्री में आपको लगवाई जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1-2 दिन में वहाँ पर भी आपकी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और बिल्कुल फ्री है ये क्लासें, आप निश्चिंत रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आज हमारा यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर फरमाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश यहाँ पर क्या होगा बताइएगा। स्वावलंबी, स्वावलंबी बताइएगा आंसर यहाँ पर क्या होगा। इसके लिए प्रयुक्त वाक्य यहाँ पर है जो कि वाक्यांश है, जो कि क्या आंसर यहाँ पर है जो कि सही बैठेगा बताइएगा। देखिए, स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला, या फिर स्मरण करने योग्य, या फिर जो हर प्रकार के या फिर हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, या फिर बिन संकोच बोलने वाला। करेक्ट आंसर बताइए। स्वावलंबी, स्वावलंबी का जो है वाक्यांश यहाँ पर क्या होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर स दिया है, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, उसे क्या कहते हैं, स्वावलंबी कहते हैं। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी को आंसर देना है और एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं एंड में आपको बताना है, ठीक है। इसलिए पूरी की पूरी क्लास को आप देखिएगा। जिसकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द यहाँ पर क्या होगा बताइएगा। जिसकी आशा न की गई हो बताइएगा। अप्रत्याशित, या फिर प्रत्यक्ष, या फिर अनायास, या फिर आशित बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर आपका जिन्होंने भी ए बताया है, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, आंसर फरमाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने। जिसका वर्णन नहीं हो सकता, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द यहाँ पर क्या होगा बताइएगा। जिसका वर्णन नहीं हो सकता बताइएगा, कौन सा यहाँ पर शब्द होगा बताइएगा। सभी को कमेंट करना है मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को कमेंट करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। अवन्य, अल्पभाषी, अभेद्य, या फिर दर्शनीय। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अवर्णीय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका 4। सब लोगों से संबंध रखने वाला, वाक्यांश के लिए सही सार्थक शब्द यहाँ पर क्या होगा, आंसर फरमाइएगा। सार्वकालिक, सार्वजनिक, सार्वदेशिक, या फिर सार्वभौमिक। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। सभी को आंसर यहाँ पर देना है। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए करेक्ट आंसर फरमाएगा यहाँ पर, जल्दी से आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर यहाँ पर फरमाइएगा। बहुत ही बढ़िया, सार्वजनिक यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सब लोगों से संबंध रखने वाला, तो सार्वजनिक यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पर आप बताइएगा। किसी विषय में अधिक जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? किसी विषय में, जैसे कि गणित विषय में है जो कि अधिक जानकारी को गणितज्ञ कहते हैं, विज्ञान में अधिक जानकारी रखने वाले को वैज्ञानिक कहते हैं, उसी प्रकार से किसी भी विषय में अधिक जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं बताइएगा? विद्वान, ज्ञानी, विशेषज्ञ या फिर पंडित? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है, विषय का जिसको भी ज्ञान होता है या फिर जिसको भी अधिक जानकारी होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो है शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर है जो कि हम क्वेश्चन से जो कि करने वाले हैं, इनमें से ही आपको एग्ज़ाम है जो कि देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। इसलिए पूरी की पूरी क्लास आप देखिएगा और चैनल पर बिल्कुल बने रहेगा और वीडियो को आखिर तक आप देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, आंसर बताइएगा। जिसे इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं बताइएगा? अव्यक्त, अज्ञेय, अज्ञात या फिर अतीन्द्रिय? बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर फरमाइएगा। बिल्कुल आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतीन्द्रिय बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर द दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो कहने सुनने में लज्जापूर्ण या फिर घिनौना हो उसे क्या कहते हैं बताइएगा? अनुचित, अश्लील या फिर आपत्तिजनक या फिर निषिद्ध? बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया। देखिए घिनौना या फिर लज्जापूर्ण हो उसे यहाँ पर अश्लील कहेंगे, ठीक है ना, अश्लील यहाँ पर कहेंगे। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ब बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। ऐसा रोग जो छूने से फैलता हो उसे क्या कहते हैं? संक्रामक रोग, घातक रोग, असाध्य रोग या फिर चर्म रोग? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो छूने से फैलता हो वो रोग क्या कहलाता है बताइएगा? ये तो आप सभी को पता होगा क्योंकि बहुत ही अच्छा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। जो एक दूसरे के संक्रमण में होता है तो उसे संक्रामक रोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा हो उसे क्या कहते हैं बताइएगा? संत, सन्यासी या फिर सदाचारी या फिर सज्जन? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी को कमेंट करना है मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को कमेंट करना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। एक बार से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जो भी नहीं जुड़े हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, वो भी जुड़ सके। इसलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को, ठीक है। और नए विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है, पुराने विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत स्वागत जो भी लेट आए हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सदाचारी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। जो व्यक्ति है जो कि जिस व्यक्ति का है जो कि आचरण अच्छा हो उसे क्या कहते हैं? सदाचारी कहते हैं। क्या दोस्तों? सदाचारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली भेंट को कहते हैं? अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली भेंट को क्या कहते हैं बताइएगा? प्रतिदान, उपहार या फिर पारितोषिक या फिर पुरस्कार? करेक्ट आंसर बताइएगा। अच्छे कार्य व सेवा, बताइए। अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली जो भेंट होती है उसे क्या कहते हैं बताइएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर द जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर।
पुरस्कार बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या दोस्तों, पुरस्कार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आंसर फरमाएगा, माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा, बताइएगा। देखिए इनमें से आपको क्वेश्चन आना निश्चिंत है, ठीक है ना। ये एक दो क्वेश्चन तो आपका यहाँ पर आना फिक्स है, क्योंकि ये आपका टॉपिक सिलेबस में है, ठीक है ना। वाक्यांश के लिए एक शब्द तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन है जो कि पूछा जाना है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। और टोटल हम 30 क्वेश्चन करेंगे, उनमें से आपकी यदि 25 से अधिक क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपका काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो कि स्कोर रहने वाला है, ठीक है। माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम के लिए प्रयुक्त है शब्द यहाँ पर आपको बताना है, अनुराग, वात्सल्य, श्रद्धा या फिर प्रणय। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर ब की बात करें, ऑप्शन नंबर ब की बात करें, वात्सल्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माता पिता का अपनी संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। क्या दोस्तों, वात्सल्य कहते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर फरमाना है आप सभी को। किस पक्ष का समर्थन करने वाला वाक्यांश, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइएगा। पक्षपाती, पाक्षिक, समर्थक या फिर अधिवक्ता। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। सभी को कमेंट करना है, किसी पक्ष का समर्थन करने वाले को क्या कहेंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, पक्षपाती बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या दोस्तों, पक्षपाती। किसी एक पक्ष का है जो कि समर्थन करता है तो उसे क्या कहते हैं, पक्षपाती कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाएगा। हर काम में देर करने वाला, हर काम में देर करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइएगा। देखिए हर काम में देर करने वाला, इससे याद आता है जेठालाल, ठीक है ना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप सभी ने देखा होगा, उसी का याद आता है कि जेठालाल। तो जेठालाल आप मत लिख के आ जाना, क्योंकि ऑप्शन नहीं आने वाला है, ठीक है। क्योंकि वही है जो कि हर काम में है जो कि देरी से आता है, बिल्कुल। चलिए मैं भी देखता हूँ बिल्कुल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मुझे भी बहुत पसंद है। आप में से भी काफ़ी यहाँ पर विद्यार्थी हैं जो कि देखते होंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर आपकी बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीर्घ सूत्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाएगा। बिल्कुल बहुत ही शानदार। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर बताइएगा। प्रमाणित, सिद्ध, प्रमाण या फिर स्वयं सिद्ध। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। चलिए देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, जिसको सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रमाण की आवश्यकता या फिर ज़रूरत न हो उसे कहते हैं स्वयं सिद्ध। क्या दोस्तों, स्वयं सिद्ध कहते हैं। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आप बताइएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द आप बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, मोक्षी, मुमुक्ष या फिर मोक्षगामी या फिर मुमुक्षा। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ब, मुमुक्षु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं। आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो जीतने के योग्य हो, जो जीतने के योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइएगा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर फरमाइएगा। जय, जीत या फिर जयी या फिर अजयी। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। जो जीतने के योग्य हो, करेक्ट आंसर फरमाइएगा।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी ए बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो सबके मन की बात जानता हो, जो सबके मन की बात जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइएगा। जो सबकी मन की बात जानता हो मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर बताइएगा। जो सबकी मन की बात जानता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल अंतर्यामी कहते हैं। क्या दोस्तों? अंतर्यामी कहते हैं। बिल्कुल अंतर्यामी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हम कहते नहीं अंतर्यामी, जो किसी की मन की बात जान ले उसे हम क्या कहते हैं? आपके अंतर्यामी हो क्या? बिल्कुल वही अंतर्यामी है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। जिसका कोई शत्रु न हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द यहाँ पर आपको बताना है। अजात शत्रु, अजित या फिर अजय या फिर आक्रांत। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजात शत्रु बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाने वाला है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। बहुत ही बढ़िया, एक बार से लाइक कर दो मेरे प्यारे दोस्तों। जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए ना। बिल्कुल। दुर्भेद्य, दुर्भेद्य शब्द के लिए वाक्यांश यहाँ पर क्या होगा, बताइएगा। जिसे दूर करना कठिन हो, या फिर जिसे लांघना कठिन हो, या फिर जिसे पार करना कठिन हो, फिर जिसको भेदना कठिन हो। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बात करें तो द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको भेदना कठिन हो उसे हम कहते हैं दुर्भेद्य। क्या दोस्तों? दुर्भेद्य यहाँ पर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। जो बहुत बोलता हो, वाक्य खंड का संक्षिप्त रूप यहाँ पर है, बताइएगा। वातुल, वाचाल, साक्षर या फिर मितभाषी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर ब जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाचाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, वाचाल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने आया है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप इसे समझ सकते हैं। अधिक समय तक जीने की इच्छा, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। अधिक समय तक जीने की इच्छा, अधिक समय तक जीने की इच्छा, बताइएगा। जिगीषु, जिजीविषु या फिर जिजीविषा या फिर जिज्ञासा। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइएगा। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी स बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। जिजीविषा, ये मैंने आपको पहले भी जो आपका शुद्ध शब्दी सॉरी शुद्ध वर्तनी वाला जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे उसमें आपका ये जो कि आया था, और बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आदि से लेकर अंत तक वाक्यांश से या फिर वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बताइएगा। बताइएगा। आदि से लेकर अंत तक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदि से लेकर अंत तक, आद्योपांत, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अजानुबाहु शब्द के लिए प्रयुक्त यहाँ पर जो कि शब्द यहाँ पर वाक्यांश यहाँ पर क्या होगा, बताइएगा। आजानुबाहु लंबे हाथ वाले के लिए, या फिर जिसके हाथ छोटे हों, या फिर जिसके हाथ घुटनों तक है जो कि लंबे हो, या फिर जिसके हाथों में यश हो। करेक्ट आंसर फरमाइएगा।
अजानुबाहु, अजानुबाहु। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हो उसे कहते हैं अजानुबाहु। क्या दोस्तों? अजानुबाहु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह भूमि जिसमें लवणता के कारण कुछ भी नहीं होता या फिर उगता, ठीक है ना। वह भूमि जिसमें लवणता के कारण कुछ भी नहीं उगता, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द आपको बताना है, बताइएगा। उस भूमि को क्या कहेंगे, बताइएगा। परती, कछार या फिर बीहड़ या फिर ऊसर, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर द, ऊसर उसे कहेंगे या दोस्तों, ऊसर उसे कहेंगे जो भूमि है जो कि लवणता के कारण है, जो कि उस पर कुछ भी नहीं उगता है, उस भूमि को क्या कहेंगे, ऊसर कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। किस विकल्प में दिए गए इस वाक्यांश के लिए जो कि शब्द गलत यहाँ पर जो कि प्रयुक्त किया हुआ है, बताइएगा। देखिए, माता पिता का संतति प्रति प्रेम, मतलब कि बच्चों के प्रति प्रेम, तो वात्सल्य हमने ये पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन में ही। ठीक है, और सेकंड यहाँ पर अनायास प्रसन्न होने वाला, तो आशुतोष ये आपका सही यहाँ पर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी देखें, अतिथियों की सेवा करने वाला, तो अभ्यागत यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर हम बात करें समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे उसको क्या कहते हैं, बिल्कुल प्रत्युक्त यहाँ पर जो कि पन्नमिति कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 से यहाँ पर बिल्कुल जिन्होंने बताया है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। वह जो किए हुए उपकार को न माने, वह जो किए हुए उपकार को न माने क्या कहलाएगा, बताइएगा। वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा, बताइएगा। बिल्कुल सभी को कमेंट करना है। कृतज्ञ, कृतज्ञन, कृतज्ञ कार्य या फिर कृतार्थ, करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ब, ऑप्शन नंबर ब जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का, ऑप्शन नंबर ब। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 27। काउंट कर रहे हो ना मेरे प्यारे दोस्तों, काउंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल बहुत ही शानदार। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है, बताइएगा। सही नहीं है किस में, बताइएगा। सभी को कमेंट करना है दोस्तों, बताइएगा। देखिए, जो अपने सीमित क्षेत्र या फिर ज्ञान से बाहर न जाता हो उसे क्या कहते हैं, कूप मड्डू को कहते हैं, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो जाती हो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण काम, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आगे बात करें, जो विश्वास करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, विश्वस्त। और जो आपका द है ऑप्शन नंबर, उसे यहाँ पर जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हम मानेंगे। वाक्यांश के लिए यहाँ पर जो कि प्रयुक्त शब्द है जो कि सही नहीं है। जो कम खर्च करता है उसे अपव्यय यहाँ पर नहीं कहते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। तो यहाँ पर ये फिर से एक बार से रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा। जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए यहाँ पर जो कि उपयुक्त शब्द आपको बताना है, बताइएगा। अतीन्द्रिय, जितेंद्रिय या फिर इंद्रिय गोचर या फिर इंद्रिय निग्रह, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर फरमाइएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राग ऐतिहासिक शब्द यहाँ पर जो कि किस वाक्यांश के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है आपको बताना है। अति प्राचीन इतिहास, लिपिबद्ध इतिहास या फिर ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय या फिर जिस इतिहास के प्रमाण हो बताइएगा। प्रागे ऐतिहासिक काल यहाँ पर कौन सा होगा, बताइएगा। प्रागे ऐतिहासिक का मतलब यहाँ पर क्या होगा, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया,
ज्ञान, क्या दोस्तों, ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय है जो कि वो कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए हैं, 30 क्वेश्चन किए हैं। 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आपको कमेंट करके बताना है। और कल हम और यहाँ पर जो कि इस टॉपिक के है जो कि 30 क्वेश्चन और करने वाले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास रहने वाली है, कल भी और कल वाली भी। ठीक है ना, और इसलिए बिल्कुल आप अच्छे से यहाँ पर जो कि तैयारी के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ में। और रीजनिंग की 11 बजे आपकी क्लास होती है, रेगुलर रूप से लिया करो ताकि आप, और यहाँ पर हमारा टारगेट चल रहा है 150 नंबर लाने का। ठीक है ना, 150 में से 150 नंबर लाने का टारगेट चल रहा है हमारा रीजनिंग में। यदि आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। और शिक्षण अभिरुचि की क्लास 1 बजे, हिंदी की क्लास आपकी 6 बजे होती है, आप सभी जानते हैं। और 8 बजे आपकी मेगा टेस्ट होता है जीके का। क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है ना, क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं यदि आप रेगुलर रहते हैं तो दोस्तों। और करंट अफेयर्स की क्लास जल्दी ही आपको नए चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए नए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 8 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।